जी नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये आपने बनाया। ये तो मैं अभी आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी अभी हम लोग सुबह के, अभी मैं आपको दिखाऊँ, लाइटें भी बननी हुई है, देखें खंबे सारे ऑन है। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग ऑन द वे हैं, जा रहे हैं हम लोग। ये देखें 6:30 बज रहे हैं सुबह के और इस वक्त लाइटें सारी अभी ऑन है। अभी ये स्ट्रीट लाइट्स भी, रोड लाइट्स भी बंद नहीं हुई। सुबह का बिल्कुल ऐसे धुंध छाई हुई है। मौसम इतना सख्त तरीन, शदीद तरीन ठंडा है। धुंध भी अभी रास्ते से तकरीबन रोडों से ख़त्म नहीं हुई है। और ये देखे मेरा गोलू, इसको हम लोगों ने कंबल में लपेटा है और अब हम रवाना हो गए हैं जी। बच्चे मेरे जा रहे हैं स्कूल। ये देखे बच्चे पीछे बैठे, सलाम करो। ये जा रहे हैं जी, काशिफ साहब गाड़ी चला रहे हैं। सब कैसे ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है। और वजह पता ही क्या है? बच्चों ने जाना है स्कूल, काशिफ ने जाना है कैंटीन, है ना, और मैंने जाना है मुफ्ते में मैंने आज ना जाना है, कोई 2-3 काम थे जिसकी वजह से सुबह ही उठी हूँ। जाहिर है काशिफ को तो छुट्टी नहीं होती, फिर ना वो दिन में दोबारा आ सकते हैं, रात को ही वापस तशरीफ़ का टोकरा लेके आते हैं तो 11 बजे। तो इसलिए फिर मैंने कहा बेटा क्या हुआ? ये देखें हमारा बबलू कंबल के अंदर से, कंबल के, सुबह मैंने इसको उठाया तो मुझे कहती है मम्मा सर्दी लग रही है, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा आगे स्कूल भी जाना है, उसकी ट्रेनिंग करवा रही हूँ आपको अभी से तो अभी जी चलते हैं और चल के फिर आपको दिखाते हैं सूरत हाल। लाइटें देखें फुल ऑन है इस वक्त, 6:30 बज रहे हैं। हम वैसे भी सुबह उठ जाते हैं बच्चों के लिए नमाज पढ़ के, तो मैंने कहा कि चलो फिर 2-3 काम भी निपटा लें। सुनिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत लग रही है, गाड़ी आगे आ गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगी थी, ये कितनी प्यारी तस्वीरें उन्होंने, अब ये और भी लगाएंगे, है ना, पूरी रोड पे। ये देखिए जी अब सूरज निकलना शुरू हुआ है गाइस, हल्का फुल्का सूरज निकला है जिसकी अभी शुआएं भी बाहर नहीं आई हैं। अभी मतलब समझ लें कि अभी आगाज़ हुआ है सुबह का, सूरज अभी निकला नहीं है प्रॉपर और अभी लाइट्स वगैरह सब ऑन है। थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में तकरीबन ना सुबह हो जाएगी, लाइटें ऑन हो जाएंगी। वैसे ही कैमरे में आप लोगों को ज़्यादा सुबह नज़र आ रही है, इतनी सुबह है नहीं, मतलब इतनी रोशनी है नहीं जितनी कि इस वक्त रोडों पे ना अंधेरा अंधेरा सा है। तो थोड़ी देर के बाद ना सूरज निकलेगा तो बस सुबह हो जाएगी। बाकी वैसे हो चुकी है सुबह, तो फजर के टाइम ही हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पिछली लास्ट टाइम भी कमेंट्स थे कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा स्कूल है ये जी इस्लामाबाद का कॉन्वेंट स्कूल है, F8 फूड वाला, ठीक है, ICS है, जिसमें हमारे बच्चे माशाल्लाह से पढ़ते हैं। स्कूल भी तो दिखा देते हैं। ये देखें ये कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पे अभी झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है। ये जी इनका आ गया स्कूल। लो जी फिर बाबा सुबह सुबह बाबा कैंटीन खोल रहे हैं। क्या खैर आई हुई थी हुरैन, कंबल समेत ही वापस आ गई हो। स्कूल बंद नहीं है अभी, बहुत सुबह है ना, अभी बच्चे आएंगे। स्कूल बंद है, खुला हुआ है नहीं वो देखो बच्चे जा रहे हैं अंदर। बिस्मिल्लाह दी बरकत हंस रही है। चलो नीचे उतरोगी। सुबह सुबह हुरैन ने तो बिस्किट से अपने कोकोमो से नाश्ता शुरू कर दिया है। मोजे हो गई हंसी क्यों आ रही है इतनी? कहना काशिफ साहब हमारी जिंदगियों में अंधेरे ही अंधेरे हैं। कुछ चर्च के 4-5 बल्ब लगा ले, यहाँ भी हमारे घर में भी अंधेरे, कैंटीन में भी अंधेरे, जहाँ हम जाएं वहाँ अंधेरे ही अंधेरे हैं। हमारा कैंटीन की चीज़ों की तैयारी शुरू हो गई है। काशिफ साहब ने यहाँ चीज़ें, दही भल्ले वगैरह सारा कुछ शुरू कर दिया है। ये पापड़ी आ गई है चाट की, ये दही भल्ले भिगोने रखे हैं।
आगे हैं जी समोसे जो फ्रीज किए हुए थे, समोसे समोसे। गाइस मैंने आज वो वाला कोट पहना, मोटा वाला, जो मैंने लिया था मरी जाने के लिए, लेकिन मरी हम लोग नहीं जा सके। काशिफ हमें मरी लेके ही नहीं गए। किस्मत में नहीं जाना, किस्मत में हमारे मरी जाना हो ही नहीं सकता जब तक काशी ना चाहे ये बंदा जब तक ना चाहे ना, ये हमें मरी नहीं ले जा सकता। इसीलिए मैंने कोट पहन लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ ना सही तो कैंटीन में सही, ये भी मरी ही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है मरी से भी ज़्यादा। लो जी फिर काशिफ साहब ने ना फूल शूल लगा दिए हैं काउंटर पे, हैं डिस्प्ले पे फूल शूल लगा दिए हैं। 2 गुलदस्ते ये रखे हैं, 2 वो पड़े हुए हैं ताकि लोग आए तो कैंटीन में बच्चे आए तो उनको खुशगवार माहौल मिले। 3 की टाफियाँ, बबले, बिस्किट हैं जो कि बच्चे टूट पड़ते हैं इन्हीं चीज़ों पे। हेल्दी फूड नहीं खाते मेरे बच्चों की तरह, सिर्फ यही जंक फूड। ये देखे ना, ये जंक फूड वाली बैठी है ना, ये केक, बिस्किट, टॉफ़ियाँ, जेली अभी तबाही मचा देगी आके, है ना। थोड़ी सी एक्टिव होगी ना, थोड़ी देर के बाद आप इसके हालात चेक करना। आने लगे हैं अभी फुल्ले ये फुल्लों को सही से एक्सप्लेन कर दें काइंडली। पॉपकॉर्न बनाने लगे हैं काशिफ साहब। अच्छा जी, एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है। काशिफ यहाँ पे कैंटीन में काम करते हैं, मैं कपड़े सेल करती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आए थे कि जी आपने अब ये काम भी शुरू कर दिए हैं, कपड़े सेल करती हैं, और कोई काम रह गया था। तो पहली चीज़ तो ये कि देखिए, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। मेहनत करके कमा के खाना बजाय इसके कि किसी के आगे हाथ फैला के मांग के खाना, उससे लाख दर्जे बेहतर है। चाहे आप अपना कोई छोटा सा ठिया या रेड़ी लगा लो, दिन रात उस पर मेहनत करके कमाओ, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को, किसी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी से मांग के खाते हो, उससे लाख दर्जे शर्म से डूब मरने का मकाम होता है कि आप मेहनत करके खा लो, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें बिल्कुल कोई शर्म नहीं होती, कोई हमें किसी चीज़ की झिझक महसूस नहीं होती। क्योंकि अगर मैं भी कपड़ा सेल करती हूँ तो मैं भी हक हलाल की कमाई मेहनत करके खाती, और मेरे हस्बैंड भी अगर यहाँ काम करते हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ना किसी से मांगते हैं। तो मेहनत करने में किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, उसको अगर आप फ़ख्र से और मेहनत से और दिल से करते हो ना, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। अब इतनी मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी बताते हैं काशिफ साहब। सही बात है ना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ना आप ना, हाँ मेहनत में अजमत है, आप ना कपड़े भी बेचना आपने शुरू कर दिए, कोई काम रह गया था, ठीक है। लोग हंसते हैं ना इस चीज़ पे कि लोग कहते हैं कि कोई वीआईपी जॉब हो तो ही रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ऐसी बात नहीं होती है, इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देने वाली है। मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं। मैं काम करती हूँ कपड़े का, काशिफ मेहनत कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ये आज बताते। जिस स्कूल में माशाल्लाह स्कूल इस्लामाबाद का महंगा तरीन और अच्छा ज़बरदस्त स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, लोगों के, अमीरों के बच्चे वहाँ पे एडमिशन के लिए बेताब बैठे होते हैं, ठीक है। तो उस स्कूल में हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल की फ़ीसें वगैरह देने के लिए ना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसी स्कूल में कैंटीन चला रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर हम अपने बच्चों की ख्वाब, उनके मुस्तकबिल को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई झिझक या शर्म की या बातों की वो नहीं है कि हम किसी के कमेंट में आके या किसी की कमेंट को देख के जो है ना मेहनत करना छोड़ देंगे। बजाय इसके कि लोगों के आगे हाथ फैलाएं, बेहतर है कि हम अपनी मेहनत जारी रखें। इस चीज़ पे हमें किसी किस्म का कोई शर्म नहीं है। ये कमेंट्स मुझे यूट्यूब चैनल पे भी आए थे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मैंने वीडियोज़ डाली थी ना, तो वहाँ पर भी आए थे। ये मैं ऑल ओवर की बात कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही। तो जी मेहनत जारी रखेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा अपने बच्चों की खातिर करेंगे। इसमें कोई शर्म पर्दे वाली बात नहीं है काशिफ साहब। अजमत मेरी दूसरी बीवी का नाम है। और मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। जिसकी होती है ना, उसकी किस्मत जो है वो अच्छी होती है अच्छी होती है। इनसे तो आप सुन ले, टॉपिक सुन ले, बेस्ट बुथेरे टॉपिक इनके पास अवेलेबल है। हाँ जी, किसी किस्म की अजमत जिसके पास है ना, हाँ, उसकी किस्मत जो है ना बहुत अच्छी होती है। इस वक्त काशिफ साहब फुल्ले बना रहे हैं फुल्ले बना रहे हैं। तो जी माशाल्लाह मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, उस स्कूल की फ़ीस की बात नहीं है। फ़ीसें तो सारे स्कूलों की ही हाई होती है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। हुरैन का भी इस साल हम यहीं एडमिशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो फंक्शन दिखाया था उस फंक्शन की वजह से मैंने कहा आज बता दूं कि मेरे बच्चे इस्लामाबाद कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जिनके बच्चे इस्लामाबाद कॉन्वेंट में पढ़ते हैं मुझे यहाँ मिलती रहती हैं इस स्कूल में और मुझे जानती भी हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए काशिफ भी मेहनत करते हैं, इस चीज़ में कोई शर्म नहीं होती। आप भी आगे आएँ, बढ़ें, कुछ छोटा सा ठिया बेशक लगाएं, कुछ भी करें हैं काशिफ साहब, लेकिन आपको इंशाल्लाह जो मेहनत करके कमाई खाने का वो मिलेगा ना, खुशी मिलेगी, वो आपको किसी से मांग के या किसी के आगे हाथ फैला के नहीं मिलेगी। तो मेहनत करना भी कुछ के बस में होता है, हर कोई मेहनत नहीं कर सकता। सुबह उठ के ठंड में जिस तरह से काशिफ आके यहाँ पे चूल्हे पे खड़े होके फिर कैंटीन का काम करते हैं और फिर उसके बाद जाके ऑफिस में वहाँ जो जॉब करते हैं वहाँ पे सारा दिन गुजार के वहाँ का सारी ड्यूटीज़ देते हैं ना, ये भी सबके बस की बात नहीं होती, किसी किसी के बस की बात होती है। जिस तरह से मैं सुबह फजर के टाइम के उठ के सारे चैनल्स की वीडियो, सारा कपड़े की सेलिंग, सारा कुछ करती हूँ, तो ये भी किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जिसको हिम्मत देता है ना, या जिसको लगन देता है कि भाई इसने मेहनत करनी है अपनी बच्चों की खातिर, जो बंदा कदम उठाता है ना सिर्फ वही कर सकता है। अब ये देखें, ये काम लोग तो बहुत हंसते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन ये सब चीज़ें ना इंसान को, देखें इंसान मेहनत के लिए बना है और जब मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, सिला मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, तो उस चीज़ पे शर्म नहीं करनी। दिखाती हूँ, ये देखें क्लासों में जा रहे हैं। सूरज भी बस अब निकलने वाला है। जितनी भी यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह, सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश होती हैं मेरी बहनें। कल वाली वीडियो पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए सारों ने और वो बहुत खुश होते हैं हमसे, उनको हमारी मेहनत और हर चीज़ हमारी उनको बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग अपने बच्चों के ख्वाब, हम हमारे तो कोई ख्वाब रहे नहीं हैं, बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकें। और माशाल्लाह से ये सब इन बेटियों की किस्मत की बदौलत है। जो आज हम कर रहे हैं ना, ये इनकी किस्मत है तो हम कर रहे हैं। इनकी किस्मत में ये सब लिखा है, अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना पीना, तो इनकी किस्मत में है तो हम कर पा रहे हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना बच्चों की, औलाद की किस्मत, स्पेशली बेटियों की किस्मत अच्छी करे। क्यों काशिफ साहब? देखें जी फुल्ले घर में बनाया करें, काशिफ साहब से रेसिपी सीखें। बड़े देश के में बस आगे पीछे उनको थुड़ुंग थुड़ुंग करें और बस वो बन जाते हैं ना। नमक डालें, हाँ, ऐसे भूने थोड़ा सा और ढक्कन ढक दें, और ढक्कन ढक के रखिए। हाँ तैयार हो जाते हैं। इधर देखो हो रही, कल मैं अपने बच्चे के कपड़े दिखाने आपको भूल गई थी। ये देखे जी, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, इधर देखो, इधर आओ, आगे आओ ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो कहाँ भाग रही हो? काशिफ साहब मैंने आपके सारे फुल्ले तैयार कर दिए हैं, देखें अच्छे बनाए हैं ना मैंने क्यों? हाँ तो मैंने ही बनाए हैं। तो पैक करना भी बहुत महारत का काम होता है। देखिए एक एक डब्बा तैयार करना, ये भी मैंने आपका कर दिया, बड़ी बात है। अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, काउंटर पे रखना है। काफ़ी सब्जियां भी लगी हुई हैं, पता नहीं साग लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है, भी लगी हुई है। ये देखिए ये मूली नज़र आ रही है, ये स्कूल के माली ने लगाई है। फ्रेंड ज़्यादा आगे नहीं आपने जाना, अच्छा बस बैठ जाओ यहीं पे। ब्रेक हो गई है छोटे बच्चों की, कितना रश हो गया एकदम से। वालेकुम सलाम। क्या लिया है मेरे बेटे ने? सिर्फ डोनट लिया है और जूस, और कुछ भी नहीं खाती है। बेटा सुबह से इसको भी ज़्यादा चीज़ें अलाउ नहीं की ना, जंक फूड है ना। जा रही हो, जा रही हो? ओके। ओए होए, आज दही भल्ले भी बनाए हैं। किसने बनाए हैं ये? आपने जी नहीं मैंने नहीं बनाए, ये आपने बनाया है। ये तो मैं अभी आई हूँ, मैंने देखा बने हुए पड़े थे। समोसे भी बन चुके हैं। मैं बाहर थी, धूप सेक रही थी, चाय पी रही थी,
इतने में काशिफ साहब ने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं।